ओके, नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द ट्राइंगल्स। आप देखो दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल, ये डी है। तो डी मिड पॉइंट है, मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी है। देखो यहाँ मार्क भी करके दिया है। ओके, फिर सी एंड बी एफ इंटरसेक्ट एट टू, सी ई और बी एफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ओ पे, और ओ जो है वो ए डी के ऊपर है। ए डी को प्रोड्यूस किया जी तक, ए डी को प्रोड्यूस किया जी तक, और ओ डी इज इक्वल टू ओ जी है, ये भी मार्क कर रखा है। तो ये डबल ऐसी लाइंस जो है इनका मतलब है ओ डी इज इक्वल टू डी जी, और ये सिंगल लाइंस है, ये बी डी इज इक्वल टू डी सी आपको दे रखा है। आपको प्रूव करना है ओ बी जी सी इसे पैरेललोग्राम। तो ये पार्ट ए का जो पहला सब पार्ट है उसमें आप लिख दोगे सीधे सीधे ओ डी इज इक्वल टू डी जी। क्यों? इट्स गिवन। ओ डी इज इक्वल टू डी जी, इट्स गिवन। नेक्स्ट आपको बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो कहाँ गया? बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसे आप गिवन नहीं लिखोगे क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं दिया है, ये पता चला आपको क्योंकि डी मिड पॉइंट है बी सी का। आप लिखोगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इनको अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओ डी इज इक्वल टू डी जी और बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये इस क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट कर रही है। तो ये आपको मिल जाएगा इन क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब है ओ बी जी सी। ओ बी जी सी में इन क्वाड्रिलेटरल ओ बी जी सी, ये 1 है, ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिला? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। एंड हमें पता है, वी नो दैट, कि अगर क्वाड्रिलेटरल में, इफ किसी क्वाड्रिलेटरल में, इन ए क्वाड्रिलेटरल अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल ओ बी जी सी में जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में यू हैव टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ओके, तो ओ बी जी सी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो इसका मतलब ओ सी इज पैरेलल टू बी जी है। तो ओ सी इज पैरेलल टू बी जी कैसे पता चला? ये आपको प्रूव करना है क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल है। इस केस में मुझे चाहिए पैरेलल। ओके, अब ओ सी की जगह मैं सी ई भी लिख सकता हूँ क्योंकि ओ सी को अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो ई तक जाएगा, तो ये प्रोड्यूस पार्ट है वो भी पैरेलल होगा। तो इसकी जगह मैं सी ई इज पैरेलल टू बी जी भी लिख सकता हूँ। अब सी ई का एक पार्ट है ओ ई, तो अब यहाँ मैं ओ ई भी लिख सकता हूँ। ओ ई इज पैरेलल टू बी जी भी लिख सकता हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं जो मुझे चाहिए था, इन ट्राइंगल चले जाते हैं। ट्राइंगल है आपके पास ए बी एंड जी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने। इन ट्राइंगल ए बी जी, इन ट्राइंगल ए बी जी में ओ ई इज पैरेलल टू बी जी है। देयर फोर बाई पी पी टी थ्योरम इसमें लगा लेंगे हम। देयर फोर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of a triangle then it divides the other two sides in the same proportion। इसका मतलब AE by EB, AE by EB, ये A है, should be equal to, ये है पैरेलल, तो AO by OG हो जाएगा। AO by OG, let this be equation 1।
हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ई एफ। ई एफ इधर है। ओके, तो जैसे यहाँ पे ओ सी पैरेलल लिया था हमने बी जी को, इसके दूसरी तरफ बिल्कुल इधर हम ले लेंगे ओ बी पैरेलल टू जी सी। सिमिलरली वैसे करेंगे, तो ओ बी पैरेलल टू जी सी है, तो इसका मतलब बी एफ भी पैरेलल टू जी सी होगा। बी एफ है तो ओ एफ भी पैरेलल होगा किसके, जी सी के। तो सिमिलरली आप सीधे सीधे लिख सकते हो इसमें। अच्छा, अगर आप चाहो तो मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, नेक्स्ट को भी ले लेते हैं। ओके, तो मैं इसे कर ही देता हूँ। ये नेक्स्ट हमने ले लिया ओ बी। ओ बी इज पैरेलल टू जी सी, मैं लिख लेता हूँ। तो ओ बी इज पैरेलल टू जी सी, रीजन सेम है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। पैरेललोग्राम हमने फर्स्ट केस में प्रूव किया था। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए कौन सा पैरेललोग्राम, ओ बी सी जी। ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, ओ बी जी सी, सॉरी। तो ओ बी अगर जी सी को पैरेलल है तो मैं उसकी जगह बी एफ लिख सकता हूँ। बी एफ इज पैरेलल टू जी सी। अगर बी एफ पैरेलल है तो बी एफ का एक पार्ट है ओ एफ, वो भी पैरेलल होगा। तो ओ एफ इज पैरेलल टू जी सी हो गया। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल में जिसमें ओ एफ और जी सी है, जिसमें साइड्स ओ एफ और जी सी जिसकी साइड है वो है ट्राइंगल ए जी सी। इन ट्राइंगल ए जी सी ओ एफ इज पैरेलल टू जी सी। देयरफॉर यहाँ भी हम लगा लेंगे देयरफॉर बाय बी पी टी थियरम। बी पी टी थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, देखो इधर है आपके पास ए ओ बाय ओ जी। तो ए ओ बाय ओ जी इज इक्वल टू मिल जाएगा ए एफ बाय एफ सी। तो ए एफ बाय एफ सी, लेट दिस बी सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन को अगर आप देखो इधर फ्रॉम वन एंड टू मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम, ताकि आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दिखती रहे। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। इसमें देखो ये कॉमन टर्म है, इसको आप हटा दो, ऐसे काटना नहीं है आपने, अब समझा रहा हूँ मैं। फ्रॉम वन एंड टू आपको क्या मिलेगा, इसको हटा देना है। ए ई बाय ई बी इज इक्वल टू आपको मिल गया ए एफ बाय एफ सी। ओके, तो ए ई बाय ई बी, अब देखो ए ई बाय ई बी किस ट्राइंगल में है, ए ई बाय ई बी प्रपोर्शन में आ गई ए एफ और एफ सी के। तो यहाँ कन्वर्स लग जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर बाय कन्वर्स। तो अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है तो वो उन बाकी दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। इसका उल्टा, अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने लगा दिया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ए ई बाई ई बी। तो मेरे पास आया ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, ये वाली ई एफ। तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी आ गया, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये हमने प्रूव कर दिया सेकेंड पार्ट। तो ये था सेकेंड पार्ट जो हमने प्रूव किया, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी आ गया। ओके, अब क्या है इसमें भाई, थर्ड। थर्ड में आ जाओ, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है। अब तो इजी हो गया, क्योंकि जो ये है पार्ट ए का थर्ड। अब सीधा सीधा ई एफ इज पैरेलल टू बी सी तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो ई एफ अगर बी सी को पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इस एंगल का पूरा नाम लिखेंगे एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए ई एफ छोटे ट्राइंगल में है ए ई एफ, और ए बी सी बड़े ट्राइंगल ए बी सी का एंगल है। इसी तरह ए एफ ई इक्वल टू हो जाएगा, अब रीजन भी हम यहाँ लिखेंगे, ए एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पे, दोनों का एक ही रीजन है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि यहाँ पे ई एफ और बी सी पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये ट्रांसवर्सल बना रही है, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली अगर अगर ए सी को मैं ट्रांसवर्सल लूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये आप लिख दो। तो अब चले जाओ आप ट्राइंगल्स में, जिन जिन ट्राइंगल्स में ये है। तो एक ट्राइंगल है आपके पास ए ई एफ, तो ट्राइंगल ए ई एफ
एंड ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास आ गया ये, इसको आप लिख लो कंट्रोल सी वी, तो ये आ गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर बाय कौन सा रूल हो गया, ए सिमिलैरिटी रूल, ए सिमिलैरिटी रूल से ट्राइंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये सिंबॉलिक फॉर्म एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो ई के सामने बी है, ई के सामने बी है, एफ के सामने सी है, एफ के सामने सी है, ये सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट है। ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ये है पार्ट 3। सो दिस वाज ऑफ 5 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।